और गुंडा राज खत्म हो गया है प्रयागराज से। और ये धर्म के नाम पे जो है तो सरकार को बदनाम कर रहे हैं लोग। लेकिन हमारे देश की जनता जो है, जो काम है, जिन्हें ज़रूरत है, वो अशिक्षित है। बहुत कम घर ऐसे हैं जो सरकार पर डिपेंड हैं, कहीं न कहीं कुछ वो करके खाते हैं। नमस्कार, मैं दीपक श्रीवास्तव नारद टीवी के इस विशेष मंच विमर्श में आपका स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और इस 9 साल में अब तक जनता को क्या मिला, क्या क्या उपलब्धियां मिली, इस बारे में हम जनता के बीच जाकर उनकी राय लेंगे, उनसे ये जानेंगे कि जनता को अब तक इस 9 साल में उनको क्या उपलब्धियां मिली। आइए बात करते हैं, कुछ हमारे आसपास कुछ लोग भी बैठे हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए। भैया क्या नाम है आपका? मोनू। भैया, मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या उपलब्धियां अब तक सरकार ने दी हैं, क्या सुविधाएं दी हैं? अब सुविधाओं की बात करें तो आप लोग देख ही सकते हैं। जी पहले हाई कोर्ट के पास बहुत जाम लगता था, जी उन्हीं के कार्यकाल में जो है तो ये पुल का निर्माण हुआ, अब जी। बिल्कुल जाम नहीं लगता है। जी और रोड बढ़िया झमाझम एकदम बनी हुई है। जी और गुंडा राज खत्म हो गया है जी। प्रयागराज से। विपक्षी दलों का ये कहना है कि सरकार हमेशा, ये जो सरकार है मोदी सरकार, हमेशा धर्म के नाम पर राजनीति करती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बेवकूफ़ लोग ऐसी बात करते हैं। जी यहाँ सबका विकास सबका साथ हो क्या नाम है चल रहा है जी और बढ़िया काम हो रहा है। जी। और ये धर्म के नाम पे जो है तो सरकार को बदनाम कर रहे हैं लोग। भैया नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? अरविंद नाम है, अरविंद कुमार। अरविंद जी, मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या उपलब्धियां सरकार ने दी और कहाँ पीछे रह गई सरकार किन चीजों को पीछे लेकर? पीछे वहीं रह गई कि जैसे जो स्कीमें बनी जी वो धरातल पे है नहीं। जी धरातल पे बहुत सारे लोग लगे हैं, लेकिन अभी जो नौकरशाही है वो उनका, और जी जो कम्युनिकेशन होना चाहिए देश जी। को विकास करने के लिए, वो चीज़ें नहीं, जी। वो चीज़ें नहीं। सरकार का ये भी कहना है कि 9 साल में बहुत सारी उपलब्धियां, बहुत सारी सुविधाएं दिया है, 5वीं अर्थव्यवस्था पर भारत खड़ा है इस समय, और फ्री राशन उपलब्ध हो रहा है, सुविधाएं तो हम दे रहे हैं। नई चीज़ें तो अच्छी हुई हैं, जी लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ठीक नहीं हैं। अच्छा। और राशन की बात रही भाई, यहाँ तो रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत है, जी ये तो हमारी मूलभूत चीज़ें हैं। बहुत सारे ऐसे अभी देखिए, विकास जो हो रहा है ना, वो ऊपर से नीचे की ओर है। अच्छा। अगर नीचे से ऊपर की हो बात, तो नीचे से ऊपर की होती है, जी लेकिन ऐसा धरातल पे दिखता नहीं है कि नीचे से हो रहा है। जी। किसानों के क्षेत्र में, क्या किसानों के लिए कुछ सरकार ने किया है या नहीं किया? किसानों को बड़ी शिकायत है इस सरकार से। देखिए, किसान तो हमारा ऐसा है, भगवान है वो, सबको पाल रहा है, सभी उसके उगाए हुए दाने खा रहे हैं। लेकिन आप खुद एक पत्रकार हैं, हमें बताइए, आप तो बहुत फील्ड में रहते हैं, जी। आप बताइए किसान हमारा कितना खुश है? आप बताइए हमको पहले। नहीं, इस समय तो भाई किसानों को लेकर चीजें निकल के आ भी रही हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई सुविधाएं नहीं भी मिल रही हैं, असुविधाएं भी हैं, आप ये समझिए तो कि इस बारे में हम जनता की राय लेना चाहेंगे। कारण है कि जैसे हम चाहते हैं कि सारी चीजें ऑनलाइन हो, जी। लेकिन हमारे देश की जनता जो है, जो काम है, जिन्हें जरूरत है, वो अशिक्षित है। अच्छा। जो ये भी गैप है, ये भी काम करने में बहुत तरीका गलत है। और स्कीमें क्या हैं, जिनको लाभ लेना है उसको नॉलेज नहीं है, प्रचार प्रसार कम है, बाकी वही टीवी और ये सब प्रचार वही सब है, बाकी संतोषजनक है। क्योंकि हमारी जो विदेश नीति है वो बहुत स्टैंडर्ड हुई है। अच्छा। मोदी का ये रूप बहुत अच्छा है, और हम चाहेंगे कि ठीक है, ऐसे ही रहे। लोग तो कमा खा अपनी मेहनत से रहे हैं, बहुत कम घर ऐसे हैं जो सरकार पर डिपेंड हैं, कहीं न कहीं कुछ वो करके खाते हैं। हमारी जो ज़रूरत है कि जैसे 5-6 चीज़ें ज़रूरत है, मूलभूत चीज़ें, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा को देख लीजिए, इतनी महंगाई। आप अगर बच्चे को 4 लाख रुपए का बीटेक कराते हैं, तो 4,000 रुपए की गारंटी है क्या? आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल है? ठीक। नहीं है। तो ये चीजें बहुत दुर्लभ है। हम तो ये प्लानेट हवा में है। जैसे धर्म की बात करते हैं, धर्म क्या है? धर्म कर्म है। जैसे हम किसी के बेटे हैं, अगर हम अपने पिता की पूरी देखभाल किए, या हमसे जितने लोग जुड़े हैं, चाहे बेटी हो, पति हो, किसी का भाई हो,
अगर मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करता हूँ तो लोग कहेंगे कि वो बेटे के होने का धर्म निर्वाह किया, पति होने का धर्म निर्वाह किया, भाई होने का धर्म निर्वाह किया। तो हमारा ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, धर्म को इस तरीके से करते हैं। यथार्थ गीता में साफ शब्दों में लिखा है कर्म ही मान है जी। और यहाँ तो बस ऐसे है सब। आपको आज कोई दिक्कत हो जाए, अभी हम अपने गांव की एक ताजा न्यूज आपको बताते हैं जी। वो 70 साल नहीं, जन्म से वो चक्रोट है, रास्ता है, प्राइमरी स्कूल भी है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि एक आदमी आया, वो बताता है मीडिया के बहुतों है, शासन प्रशासन का उसके साथ है, वो रास्ता बंद कर दिया पूरे गांव का जी। तो अब इसके लिए एप्लीकेशन आया, डीएम के पास लोग आए, प्रधान आए, सब आए, लेकिन डीएम साहब कहे भाई ऊपर से बड़ा दबाव है, क्या है, वहाँ नहीं सुनी। मैं वहाँ पूछा उनसे, वो जो तहसीलदार महोदय थे, हमने कहा सर आप बताइए आपको क्या लगता है ये जी। कहे हमको आपसे नहीं बात करनी है, आप कौन है? मैंने कहा मैं इस गांव का नागरिक हूँ, ये है हमारी तानाशाही, इस बात को कहाँ हम एप्लीकेशन दें। अभी जो भी चीजें बनाई जा रही हैं वो इतना सरल नहीं है, हमें लगता है बहुत काम बाकी है। अच्छा, अभी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सरकार कुछ मामलों में सफल है, कुछ मामलों में असफल रही है। आइए रोजगार पर बात करते हैं कि कितना रोजगार को लेकर आप क्या कहना सर एक मिनट जी बताएं। रोजगार की स्थिति आप देख रहे हैं जी कि हमारे यहाँ जो भी वैकेंसी आती है वो इतने क्यों चली जाती है कोर्ट में। इसका मतलब कहीं न कहीं हमारी क्लर्किकल मिस्टेक, कहीं हमारे ऑफिशियल लीकेज। तो हमारा बेटा क्या कर रहा है, मैं तो बहुत बताऊं, बच्चों से मिला हूं, शादी करने से इनकार कर दिए कि हम इनको क्या खिलाएंगे क्या कराएंगे। अभी PMFME स्कीम चल रही है, मैं आपके जिले का DRP हूं प्रयागराज का, मैं उसमें देखता हूं कि एप्लीकेशन वो कैंडिडेट ले गया युवा, वो बैंक उसको फाइनेंस नहीं कर रही है। तो इसके लिए हम लोग वहाँ करते हैं, कोई अधिकारी ऐसा नहीं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ पे करें। आप क्या राय देना चाहेंगे, एक क्या सजेशन सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे कि सुविधा एक मिले? आप सजेशन ये देना चाहते हैं, जैसे स्कीम आपने लॉन्च की प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन माइक्रो इंटरप्राइजेस, 60 PMFME है जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, ये बहुत बड़ा स्कोप है, इसमें बहुत सारे रोजगार हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक निश्चित अगर ब्रांच तय कर दी जाए या उसका कोई एक बैंक फिक्स कर दिया जाए कि एप्लीकेशन आपकी जाएगी, मान लीजिए यही काम होगा। अब तमाम बैंकों में जाती है, वो बैंक करता नहीं है, वो कहता है हमको कोलेटरल दीजिए। आपने 30 लाख तक लिख रखा है कि हम आपको ये कोलेटरल फ्री है, उसमें CGMT है 2% लेता है, लेकिन कोई बैंक करता नहीं है। मैं प्रैक्टिकली मैं बैंक मैनेजर के बीच बैठ रहा हूँ, बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर 100 फाइल मैं अप्लाई करता हूँ, वो CA भी उसमें कुछ खर्च आता है, उद्यमी खर्च देता है उसको, अब उसका पैसा चला जाता है। 100 फाइल किए 10 फाइल होता है। अब आप बताइए क्या है ये? तो बस वैसे है जैसे आप सिलेंडर हम 460 रुपए लेते थे, अब आज 1100-1200 का ले रहे हैं। तो इसमें ये बात हुई थी कि हम चोरी पकड़ेंगे, जो ब्लैक चल रहा है उसको पकड़ेंगे। अब भैया ब्लैक कैसे पकड़ा जाएगा कि अपना तंत्र चले सही, जो अपनी मशीनरी सिस्टम जो लोग जुड़े हैं वो सही चले। अब इसके लिए आप इतना हम कैसे करें? तो आपका कहना है कि सरकार को कुछ भ्रष्टाचार के क्षेत्र में भी अभी काम करना चाहिए, जिसमें वो विफल रही है, अभी विफल है, बहुत विफल हैं। चूंकि ऐसे नहीं होगा जैसे आप तो खड़े होके मीडिया के माध्यम से, ये माध्यम से सब कर ले रहे हैं, लोग खाना पूर्ति कर रहे हैं, खाना पूर्ति करते हैं, हम अपना पिंड छोड़ाएंगे, कोई जवाबदेही नहीं है। बहुत भयावह स्थिति आने वाली है, बस इसी रोजगार को लेकर के, रोजगार को लेकर। जी, आप सब जनता ही हैं, इसलिए आपकी जो राय है यही हम पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक। इसलिए सरकार की राय, सरकार से अभी आप अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं, कुछ अच्छी सोच है, अगर आप चाहें कि हम सरकार से मिल लें तो मैं नहीं सकता कि इस जन्म में आप मिल पाएंगे। अगर आपको कहीं दूसरा गड़बड़ काम करवाना है तो भले आपकी मीटिंग हो सकती है, ये मैंने मतलब आपका कहना है कि ईमानदारी से काम करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, खत्म कर देंगे, आपको खत्म कर देंगे।